कांग्रेस के लिए हम वोट देंगे खुल के। मैं इस वक्त लाइव हूं और आज बेरीखेड़ा गांव में आया हुआ हूं, जो विकासखंड मरौरी है, जनपद पीलीभीत। विकासखंड मरौरी का ये गांव है। इधर आप देखेंगे तो ये देवा नदी है। बताया जा रहा है, ग्रामीणों ने फोन किया है, बताया ऐसा जा रहा है कि ये नदी जो है वृहद स्तर पर इस गांव के लिए कटान करती है। तो हमारे साथ ग्रामीण भी बहुत सारे मौजूद हैं, इनसे बात भी करेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये जो नदी का जो है ये जो है ये यहाँ से कटान होता है। कटान की स्थिति भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, तो बड़ी समस्या है। अभी इसको शायद ये जो आपके मंत्री जी हैं संजय गंगवार जी, उन्होंने भी उठाया है ये मुद्दा शायद मुख्यमंत्री के यहाँ। क्या कहना चाहेंगे, ये नदी कितना नुकसान करती है? आज से 50 साल पहले हमारे गांव को दक्षिण से नदी ने काट दिया था और अब 5-7 सालों से गांव के पश्चिम में बह रही है। अब 2 सालों से हमारे गांव के उत्तर में आ गई। तो हम कहने ये चाहेंगे, सारी जमीन हमारी कट गई और हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हमारा गांव कट गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कितना दूर है गांव से ये नदी? गांव से 50 मीटर दूर रह गई ये नदी। तो क्या होना चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए इसकी? व्यवस्था होनी चाहिए कि 4 बार माननीय मंत्री जी हमारे गांव आ चुके हैं और डीएम साहब साथ में आए, एक्शन साहब साथ में आए और उन्होंने कहा भाई डीएम साहब से इधर आओ, एक्शन साहब से कहा इधर आओ और ये इस गांव का काम पिचिंग का जल्दी से जल्दी कराओ। लेकिन कोरे कागज पे खाली बात रह गई और आज तक हमारे गांव के लिए कोई सुविधा नहीं मिली। और हम ये चाहते हैं कि रोज अब हमारे गांव की माताएं और बहनें और बच्चे, बूढ़े, नौजवान, अब जलस्तर बढ़ रहा है रोज नदी का। देखना भैंसे उतरेंगी, पैर पैर के हम भैंसे उतरेंगी। ठीक है, हमारे गांव का विकास होना चाहना है। ठीक है, आप भैंसे देखो कैसे पैर पैर के निकलेंगी। देंगे हमारे गांव के बहुत समझतेंगे। ठीक है जी, हमारे गांव का विकास होना चाहिए। ठीक है, क्या विकास? नदी से विकास हो रही है? हाँ जी। हमारे यहाँ मेन मुद्दा हमारा ये है कि हमारे गांव की रक्षा कैसे हो। इसके बाद कई बार मंत्री जी से ये चीज हुई, लेकिन आज तक हमारे गांव में कोई पिचिंग नहीं बनी। अब बरसात आ गई तो हमारे गांव के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारा गांव कट गया तो गांव का एक बच्चा, एक कुत्ता भी नहीं बचेगा। कितने गांव का नुकसान करती है यहाँ आसपास के? हमारे गांव, हमारी कुर्री है और बेहरी है, कुर्रा है, टंडोला है और ये नाकुंड है। तो नाकुंड में भी कटान हो रहा है और अभी वहां एक पिचिंग बनी और वो अभी कट गई, कट्टों वाली। तो हम लोग, हमारा प्रयास ये है कि जब पूरा 1 साल हो गया तो हमारे लिए पिचिंग नहीं बनी तो हमारा समस्त गांव वासियों का 4-5 गांव जो हैं वोट नहीं देंगे। उनका एक निर्णय है कि हम लोग आगे 27 में जो चुनाव होगा उसमें वोटिंग नहीं करेंगे। सब लोग एकजुट हो रहे हैं और एक सलाह कर रहे हैं कि 1 साल में पिचिंग नहीं बनी तो कब बनेगी, इसलिए हम वोटिंग ही नहीं करेंगे। पिचिंग बन जाए तो समाधान हो जाएगा। पिचिंग अगर बन जाती है तो हमारा गांव बच जाएगा। आज से 20 साल पहले माननीय बरुण गांधी जी आए थे, तो बरुण गांधी जी ने जो पिचिंग बनवाई है वो आज तक ठोकरें बनी हुई हैं। अगर वो ठोकरें नहीं बनी होती तो अब तक गांव 100% कट गया होता। अच्छा जी, बरुण गांधी ने काफी काम कराया है। जी, बरुण गांधी ने ये पिचिंग बनवाई। तो अब आप आश्वासन मिला है प्रशासन का, तो कुछ काम चल रहा है? नहीं, काम कुछ भी नहीं चल रहा, ना हमें भरोसा है। हमें और भी लोग हैं हमारे साथ। हाँ, हमारे यहाँ मंत्री जी जो आते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लीलकरण कश्यप। इसी गांव में? हाँ, जो भी आते हैं मंत्री, डीएम, एसडीएम जो भी आते हैं कटान देख के चले जाते हैं। आश्वासन, झूठा आश्वासन देते हैं। आज पिचिंग आज बनेगी, कल बनेगी, अभी तक न पिचिंग बनने की कोई उम्मीद है
ना मतलब बनने की उम्मीद है, अभी तक कोई कार्य स्टार्ट हुआ नहीं है। हाँ। क्या चाहते हो बाबा? विकास के नाम पे हमारा गांव बेहरी 90% गाली नहीं हमारा गांव 90% बीजेपी, इधर आ जाओ आप। हमारा गांव 90% बीजेपी के लिए वोट देता है और हमारा गांव बिल्कुल मतलब कार्य के लिए विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो है हमारे गांव। इस बार क्या कोई विकास हुआ ही नहीं है। इस बार क्या रणनीति है? पिचिंग अब इस बार हमारी रणनीति ये है कि हमारे यहाँ अगर पिचिंग अगर नहीं बनी और पिचिंग अगर नहीं बनी तो हमारे 4-5 गांव वोटिंग ही नहीं करेंगे 27 में। कितने गांव का नुकसान होता है देवा नदी? हमारे गांव से यहाँ इस देवा नदी से कम 10 गांवों का नुकसान होता है। क्यों बाबा, कुछ बोलेंगे? ना हमारा क्या क्या ये बोल सर हमारे गांव में मतलब कोई विकास नहीं हुआ आज तक, और हमारे गांव में पोलिंग जो है, पिचिंग जो कटान करती है, नदी कटान करती है, पिचिंग तो साहब बहुत साधारण चीज है। वैसे तो हमारे गांव में पुल बनना चाहिए, पुल से हमारी समस्या का समाधान पूर्णतः 100% हो सकता है। पुल से कितने गाँव को? पुल से साहब हमारे गांव से लगभग 50 गांव का आवागमन आसान है। और कौन सा रोड मिलेगा पुल के लिए? ये पीलीभीत वाला रोड मिलेगा खररा पुल पे, या वो कहाँ जाता है ये जाता है अमरिया क्षेत्र में, अमरिया से फिर उधर बहेड़ी क्षेत्र को निकलता है। हाँ, ये 50 गाँव के लिए ये मतलब चंदोई से और नागपुर होते हुए काशीपुर बाजपुर को निकलेगा ये। अच्छा यहाँ ये सीधा रास्ता हो जाएगा? सीधा बिल्कुल ये एकदम सीधा हो शॉर्टकट है और सीधा यही हरिद्वार चला जाएगा फिर। 2 मिनट और साथियों, हमारा पूरा गांव यहाँ है, तो हम लोग पिचिंग की बात कर रहे थे अभी, और पुल की भी हमने डिमांड रखी है। माननीय जितिन साहब के हाथ में हम 4 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, और वो कैसी एप्लीकेशन है? धर्मा देवी फरीदपुर की चेयरमैन बहेड़ी क्षेत्र की, उनकी हम मोहर लगवा के लाए थे। निशान सिंह अमरिया ब्लॉक प्रमुख की मोहर लगवा के लाए थे। ब्लॉक प्रमुख अमरिया का क्या रोल है यहाँ? अमरिया ब्लॉक प्रमुख है। पूरा अमरिया क्षेत्र हमारे गांव से जो बांस की पटरी बनी हुई है, वो लोगों का ना हमारे लिए यह मुख्यालय सीधे अमरिया हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर पीलीभीत है, तो ये सीधा रास्ता पड़ता है। अब वो लोग बेचारे रास्ता जहानाबाद होकर जाते हैं तो उन्हें 35-40 किलोमीटर पड़ता है, घूम के जाते हैं, तो इसलिए वो हमारे सहयोग में है। और जो हमारी मरौरी की ब्लॉक प्रमुख है, रात के 8 बजे जाके उनकी हमने मोहर लगवाई थी। और हम सुधीर कुमार गुप्ता MLC पुवाया शाहजहांपुर के, उनकी मोहर लगवा के लाए थे। तो इतने प्रयास करने के बाद भी बरखेड़ा क्षेत्र में, बीसलपुर क्षेत्र में विवेक वर्मा ने 10 पुल पास करा दिए। 5 कराए हैं माला नदी पर और 5 देवा नदी पर। माला नदी उनके क्षेत्र में कहाँ आती है? तो 10 पुल उनने पास कराए और बन गए हैं। आपके मंत्री जी यहाँ हैं? हमारे मंत्री जी ये कह गए थे, लेकिन वो आए और चले गए, अब इसी और कोई ध्यान नहीं दिया। जब विधायक जी ने कोई काम कराया, मंत्री जी ने जो संजय गंगवार, मंत्री जी ने जो मेन काम है हमारे गांव का, वो कोई नहीं करवाया है। अच्छा, और भी लोग हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे बाबा? पिचिंग क्या समस्या है यहाँ, कितनी समस्या है? समस्या ये साहब सर जी कि हम लोगों को ये पुल चाहिए है, पिछक चाहिए, बंदा बंधा हुआ लंबा गांव पर चाहिए भाई, है ये चाहिए हम लोगों के लिए। कितने कितने तो नींद नहीं आती, कितने समय से ये? अरे कम से कम काफी सारे हो चुके हैं कहते कहते जो करते हुए, सबके कागज रखे हुए हैं बच्चों के पास, मैं कुछ सुनवाई हमारे लोगों ने नहीं हुई। और सुना हुई क्या कहना? हमारी बाढ़ आती है तो हम लोगों को नींद नहीं आती है, इतनी जोर जोर से पानी आता है और बोलता है बहुत समस्या है, तो इसीलिए प्रयास करते हैं सारे गांव वाले, बार बार जाते हैं कहीं किसी को कर दिया कहीं किसी को, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं करता, कोई भी सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं करता। और भी बाबा क्या कुछ कहेंगे? अरे कुछ तो बोल दो, बोलो क्या क्या समस्या है? ये देवा नदी से क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारी सब जमीन तो पहले कट भी गई और इधर गांव में पूरा गांव घेर लिया नदी ने। बताओ गांव कट जाएगा,
हम रहने के लिए कौन जगह दे देगा हमारे लिए, हैं? और ये इधर गांव जो है हमारी, इधर सब साल ये इधर कई गांव के लोग चपेट में आ जाएंगे इधर, हैं? तो नुकसान ही नुकसान है। और इधर हमारे यहाँ न पिचिंग बनी है, कहीं पिचिंग बन जाएगी, वो पिचिंग भी नहीं बनी। पुल के बारे में कहा था कि हाँ 3-4 बार मंत्री जी हो गए, हम हाँ तो कर दी, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। अब बताओ यहाँ पर अगर गांव कट गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें तो रहने की भी जगह कोई नहीं देगा। अभी आप जबरदस्ती बोल रहे थे, हमने कहा तब बोले आप, हैं? हमने कहा तब बोले आप अपनी समस्या भी नहीं बता सकते? अब बताई नहीं बताई? और भी लोग हैं हमारे साथ, क्या 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 समस्या है बताइए। ये अरे मैं बोल दिए, आप बोल दिए। नहीं कोई नहीं। तो ये बड़ी समस्या है यहाँ। कांग्रेस नेता भी कुमुद गंगवार जी आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपने क्या देखा यहाँ? देखिए, मैं यहाँ पे तीसरी बार आया हूँ, इस गांव में तीसरी बार आया हूँ। और तीसरी बार आके मैंने इस गांव की पूरी नदी का निरीक्षण किया था। एक दिन करीब 4 किलोमीटर में पैदल चला था, और पैदल चल के मैंने पूरी नदी का निरीक्षण किया था, और लगभग गांव के लोग साथ में भी थे। लेकिन उसके बाद में हमने एक जिलाधिकारी महोदय को पक्की पिचिंग के लिए ज्ञापन भी दिया था, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनको जनता के विकास कार्य से कोई लेना देना नहीं है। उनका खुद का विकास कैसे हो, उनकी प्राथमिकता इस बात पे है कि उनका खुद का विकास कैसे हो। जनता कैसे जिएगी, क्या होगा, ये कल्पना करके देखिए। जैसे अभी एक साथी ने यहाँ भी बताया कि जब नदी में पानी बढ़ता है और कटान शुरू होता है, तो जब कटान शुरू होता है तो ये जो नदी की पार है वो धड़ाम धड़ाम गिरती होगी, और जिनके खेत कटते हैं उनको कैसा लगता होगा, उनके दिल पे कतई पत्थर रख जाता होगा उस समय, कैसे उनके खेत विनाश हो रहे हैं, सर्वनाश हो रहा है। और खास तौर से इस गांव में तो मैंने पूरा निरीक्षण किया है, 3 तरफ से गांव कट चुका है। यहाँ पर आगे अगर आप आगे जाओगे, यहाँ पे कटान हो रहा है, यहाँ से 150-200 मीटर आगे कटान हो रहा है। अच्छा देखिए, ये पेड़ भी किसी के लगे हुए हैं, मुझे लगता है ये इस बार कट जाएंगे अगर यहाँ पे। ये 150-200 मीटर 150-200 मीटर आगे अगर वहां से नदी ने कटान कर लिया तो ये पूरा एरिया छूट जाएगा और नदी इधर चली जाएगी, पूरा गांव लेते हुए नदी निकल जाएगी। बड़ी समस्या, पिचिंग बने या फिर पुल की मांग है जो लोग। देखिए, पुल की मांग बड़ी मांग है, और पुल का काम शासन लेवल का काम है, लेकिन पिचिंग का काम तो स्थानीय जिला प्रशासन का है। पिचिंग तो कम से कम बननी चाहिए, और पिचिंग बन रही है। 1-2 जगह मैंने देखा, वीडियो वायरल हो रहा है, नागौर में पिचिंग बन रही है, बोरे लगा दिए हैं और छोटे छोटे डंडे लगा दिए हैं। वो बाढ़ नहीं आई, पिचिंग पहले गिर गई। क्या बाढ़ का पानी कट्टों से रोका जा सकता है? 2 रुपए वाले कट्टों? ये बड़ा मैनेजमेंट है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। इसमें कई सारे लोग शामिल हैं, और कई सारे लोगों में जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं और अधिकारी भी शामिल हैं। सब शामिल हैं और सब मिलके बंदरवांट कर रहे हैं। जनता को किसी से कोई लेना देना है नहीं। जनता मरे भाड़ में जाए, किसी से कोई मतलब नहीं। बस वोट के समय उन्हें एचएम करना है, वो एचएम पे वोट ले लेंगे, बात खत्म। यहाँ मुझे लगता है अभी लोगों ने बताया है कि 90% वोट जो है वो भाजपा को पड़ता है, और बड़ी 95% वोट। क्या करेंगे? अभी इलेक्शन आने वाला है, अब इलेक्शन जो आने वाला है तो हम बहिष्कार करेंगे, और 4-5 गांव मिलके हम कोई एक वोट भी नहीं डालेंगे। देखिए, चुनाव का बहिष्कार करेंगे मगर वोट भाजपा को ही देंगे। ये ऐसी इन लोगों की जो बात सामने आई है, लगभग 95% यहाँ पोलिंग जो है वो भाजपा के पक्ष में होती है। देखिए आप, हमारे पीछे ये पेड़ जो हैं नदी के पाड़ पे ही खड़े हुए हैं, और किसी के खेत में है, ये कटेगी, नदी की जो पाड़ कटेगी तो पेड़ भी कटेंगे, बड़ा नुकसान होगा किसानों का। देवा नदी से पीलीभीत में किसानों का बड़ा नुकसान होता है, और ये पीलीभीत में ही नहीं, लगभग शाहजहांपुर तक इसका ये नुकसान करती है देवा नदी। मैं हरीश गंगवार, आप ये वीडियो लाइव देख रहे थे। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे जो जिम्मेदार हैं वो